सर, ये आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? ये वर्ष 2022 की एक घटनाक्रम है जिसमें गांव दमदमा सदर सोना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक जो गांव आता है दमदमा, वहाँ की एक वारदात है जिसमें 5 व्यक्तियों ने मिलकर वहीं के गांव के एक लड़का जिसका नाम अर्जुन निवासी दमदमा, उम्र 27 साल थी, आपसी रंजिश रखते हुए इसका लड़ाई झगड़ा करते हुए काफ़ी चोट मार दी थी, जिसके चलते उन चोटों के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बेसिकली उसकी हत्या कर दी गई थी उस दौरान। 10 नवंबर 2022 की ये घटनाक्रम है। इस संबंध में जब वहाँ पर सदर पुलिस स्टेशन सोना को सूचना प्राप्त हुई तो उसमें उन्होंने जो छानबीन करी और उसके तहत अभियोग दर्ज करा गया और ये संबंधित फिर केस फाइल हमारी जो क्राइम ब्रांच है सिकंदरपुर एएनसी यूनिट है हमारी, उसके इंचार्ज यासीन साहब, उनके पास ये मार्क हुई और तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को काबू करा जा चुका है, अरेस्ट करा जा चुका है और एक अन्य आरोपी पवन जो कि दमदमा का ही निवासी था, वो काफ़ी 2 साल से एब्सकॉन्डेड था, उसके ऊपर 5,000 रुपये का पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। संबंधित मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे देता हूँ कि संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इनकी जो अर्जुन है इसका और एक संदीप और सुरजन था, इनके बीच में काफ़ी समय से गांव के अंदर ही मनमुटाव चल रहा था और आपसी रंजिश थी, जिसके चलते काफ़ी कमेंटिंग वगैरह होती रहती थी और आपस में इनकी बैरकसी लगी रहती थी। जिस दौरान जो अर्जुन है उसको अकेला पाके एक रोज़ इन सभी ने षड्यंत्र करते हुए एक प्लानिंग करी और प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दे दिया और काफ़ी लाठी डंडे और पत्थरों से उसको चोट मारी गई अर्जुन को, और जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, जिनका नाम संदीप उर्फ सज्जन है, सुरजन है, मनोज उर्फ टूटा, आनंद व योगेश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पवन जिस पर 5,000 रुपये का नाम था उसको भी अरेस्ट करा गया और पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। इनका आपस में क्या कुछ रिलेशन था सर, जो मृतक था और ये जो मारने वाले थे? देखिए, गांव में आपस में ही बिल्कुल गांव के अंदर ही रहते हैं, एक आपस में इनकी रंजिश चल रही थी, आपस में कुछ वजहों के कारण आपसी मनमुटाव था, जिसके तहत ये कमेंटिंग वगैरह पास कर दिया करते थे। जिस रोज़ ये वारदात को अंजाम दिया उस दौरान जो पूछताछ में पता चला था कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे और उस दौरान अर्जुन को अकेला पाकर इन्होंने एक तरीके से ये प्लानिंग करी कि ये अर्जुन जैसे अकेला मिलेगा तो उसको इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे देंगे। तो इन्होंने आपस में मिलके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और काफ़ी चोट लगी इसको अर्जुन को, और जिस दौरान इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। संबंधित धाराओं के तहत इसमें अभियोग दर्ज करा गया और 4 जो आरोपी जैसे मैंने बताया उनको अरेस्ट करने में सफलता पहले ही प्राप्त करी गई थी, और क्योंकि इस पर 2 साल से वंचित था पवन, इस पर 5,000 का पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था और इस पर काफ़ी समय से इसकी सर्च चल रही थी। तो फाइनली अब 4 जून को हमारी एएनसी सेल इंचार्ज यासीन साहब की टीम ने इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। पवन की क्या कुछ क्राइम हिस्ट्री है और कहाँ ये फरारी काट रहा था? ये इसको नोएडा उत्तर प्रदेश सैदरा जो गांव पड़ता है वहाँ से इसको अरेस्ट करा गया है और इसके ऊपर इसका जो पहले एक एक्साइज एक्ट का केस भी है। तो बाकी अब इससे जिस लाठी डंडे वगैरह का इस्तेमाल करा था, जो वेपन इसने इस्तेमाल करे थे, इस संबंध में उसके बारे में जानकारी हासिल करी जा रही है और एक डंडा जो है वो जो उसने वारदात में इस्तेमाल करा था वो भी बरामद करा जा चुका है। थैंक यू।